अच्छे लोग और बुरे लोग। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ तुम अभी रह रहे हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? वो राहगीर बोला, मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने उससे पूछा, जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो उस राहगीर ने बताया, जी, वहां बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। फिर गुरुजी बोले, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए, पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे। और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे कि वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल किसी की अच्छाइयों पर ही ध्यान देना चाहिए, उसके बुराइयों पर नहीं। उसके अच्छाई से हमें जो भी सीखने को मिले वो हमें सीख लेना चाहिए।